जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि मूवीज़ की प्रोडक्शन का अमल रुक सकता है, लेकिन जो है लीक्स का अमल वो नहीं रुक सकता। लीक्स कहीं ना कहीं से आती रहती हैं। और आज मेरे पास जो मूवी है थॉर 4 या जिसे थॉर लव एंड थंडर कह रहे हैं, तो उस मूवी के प्लॉट पॉइंट्स हैं मेरे पास, जो मेजर प्लॉट पॉइंट्स हैं, तो वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स होंगे। अगर पता नहीं ये बात सच्ची निकलती हैं या नहीं, लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर ही होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ कि इसमें स्पॉयलर्स हो सकते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं थॉर, रॉकेट और ग्रूट, ये तीनों मिलकर एक जर्नी पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ता है और बिल आखिर वो एंड पर पहुँच जाते हैं अर्थ पर। और अर्थ पर थॉर की मुलाकात होती है जेन से, जो कि अब रॉक्सन कॉर्प में काम कर रही है। अब ये जो रॉक्सन कॉर्प है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इसका आगे जाके मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। और जब थॉर गया था तो उसके बाद उसकी जो लाइफ है वो साइडवेज चली गई, तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को आगे रखने के लिए तो उसने रॉक्सन कॉर्प में काम करना शुरू कर दिया। अब जो रॉक्सन कॉर्प का जो CEO है वो है डारियो एगर, और वही इस मूवी का मेन विलन होगा, और क्रिश्चियन बेल जो है वो इसी कैरेक्टर को प्ले करेंगे। अच्छा, आप लोगों को किसी को डीसी का जो है जेसन ब्लड, या जिसे हम एट्रियन के नाम से जानते हैं, वो याद है किसी को? ये जो डारियो एगर है ना, ये सेम ऐसा ही कैरेक्टर है, लेकिन ये विलन है। बेसिकली ये 2 शेप्स में पाया जाता है, ह्यूमन शेप में पाया जाता है, और यानी कि जो डीमन टाइप है ना उसमें भी पाया जाता है। बड़ी सी बलासी बन जाती है, और ये बचपन से बड़ा अमीर फैमिली में पैदा हुआ, और अच्छी खासी इसके पास दौलत है, और हर तरह के रिसोर्सेज इसके पास हैं जो चीज़ें तैयार करने के लिए। इसने वेपन एच भी बनाया था शायद कॉमिक में, और मेलिकत के साथ मिलकर डार्क काउंसिल भी इसने बनाई थी, जिसमें इसने रेम्स पर कब्जा करने की कोशिश की। खैर वो तो मेलिकत कर रहा था कब्जा, ये बस ये कह रहा था कि जिस रैम पे कब्जा करो उसके जो मेन रिसोर्सेज होंगे वो तुमने मुझे प्रोवाइड करने हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विलन हो सकता है, और मुझे उम्मीद है कि यही होगा। लेकिन क्या पता ये शायद इसमें मेलिकत वगैरह भी डाल दें, क्योंकि अगर मेलिकत वगैरह डालेंगे तो ये डार्क काउंसिल टाइप मूवी भी बना सकते हैं या टीवी शो बना सकते हैं। अच्छा, अब जो जेन है उसके पास जो म्यो म्यो होगा वो बेसिकली इत्री का बनाया हुआ रेप्लिका होगा, ओरिजिनल वाला नहीं होगा। अच्छा, अब जो डारियो एगर होगा ना, वो जाके वेलक्री को उंगली करेगा, जो अर्थ पे एसगार्ड उन्होंने नया बनाया ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा पंगा शुरू होगा। तो उस पंगे से निपटने के लिए जो है एक रिवेंजर्स की दोबारा टीम बनेगी, जिसमें थॉर होगा खुद, जेन होगी, बीटा रे बिल होगा, कॉर्ग होगा, मीक होगा, रॉकेट, ग्रूट, वेलकरी, एंजेला और लोकी। अब ये लोकी वाली बात जो है ना, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये सारे नाम तो सुने सुने हैं, लेकिन ये जो एंजेला है ये कौन है? अब जैसा कि हमें पता है कि जो वेलक्री है वो होमोसेक्सुअल है, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो है एंजेला, और जो बीटा रे बिल होगा उसका कैरेक्टर प्ले करेगा रायन गॉसलिन, जो कि अभी भी सकार पर होगा और ग्रैंड मास्टर के पास होगा, तो वहाँ से मेरे ख्याल से उसे भी छुड़ाने के लिए जाएंगे शायद, तो कोई ना कोई वहाँ पर भी सीन होगा। अब जो लोकी है ना, वो लोकी जवान नहीं होगा, लोकी होगा बच्चा, और उस कैरेक्टर को प्ले करेगा फिन वुल्फार्ड, वो जो स्ट्रेंजर थिंग्स वाला है ना, वो वाला। और लोकी बच्चा कैसे बना उसका हमें पता चलेगा लोकी की टीवी सीरीज में, क्योंकि फाइनल एपिसोड के लिए जो फिन वुल्फार्ड है इसने भी साइन किया हुआ है कि फाइनल एपिसोड में ये भी आएगा, तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि लोकी बच्चा कैसे बना। और इस मूवी में लोकी बच्चा कैसे है, जाहिर सी बात है वो तो टीवी सीरीज देख के पता चल जाएगा। इसके अलावा जो पीटर क्विल है, ड्रैक्स है, मेंटिस है और नेबुला है, इनके मूवी के शुरू में और मूवी के एंड पर थोड़े से कैमियो होंगे, उसके अलावा ये मूवी में नहीं आएंगे। और गमोरा का मूवी में शुरू से लेकर एंड तक कोई जिक्र नहीं होगा। तो ये थी वो लीक्स जो मुझे पता चली, और ये जो बंदा है जो लीक्स दी हैं ये काफ़ी पहले भी लीक्स दे चुका है, और इसकी काफ़ी लीक्स जो हैं वो सही साबित हुई हैं। तो मैंने सोचा इस लीक को भी आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो अगर आपको इसमें कोई सजेशन डालनी है तो आप कमेंट करके लाजमी बता सकते हैं। और अभी मैं कॉमिक्स की वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि काफ़ी अरसे बाद शुरू की हैं, तो अभी मैं थोड़ी सी रूटीन में आने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँ। और आपको पता है कोरोना की वजह से हर जगह पर छुट्टियाँ हैं, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली एक वीडियो तो लाजमी डालूँ। और पहले मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि बच्चों के पेपर थे और बड़ा यानी कि काफ़ी मसरूफ़ जो है वो शेड्यूल बन गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा दिल भी नहीं कर रहा था बच्चों के टेस्ट वगैरह चेक करने का, वो बहुत लंबा काम चला जाता था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने पे हाथ रोका हुआ था। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।